राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं राम नाम वरानने। सुंदरकांड तृतीय सर्ग श्लोक 21 से 40। लंकापुरी में प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना। सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लंका रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृतानन्दर्शना पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत् मुञ्चमाना महानादं ब्रवीत पवनात्मजं कस्त्वं केन च कार्येण हि प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत् तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते न शक्यं खल्वयं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अथ तां ब्रवीद वीरो हनुमानग्रतः स्थितां कथयिष्यामि तत् तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसे का त्वं विरूपनयना पुरद्वारे अवतिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान्निर्भर्तयसि दारुणे। हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमां न शक्यं मां वज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गं सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया। लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मरुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः स तां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषे अथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानि हि लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरं मां निर्जितये दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालितां न शक्यं ह्याद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधं। ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्य यथागतं ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयङ्करं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता। ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् मरुतात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलिः मुष्टिनाभिजघानैनां हनुमान् क्रोधमूर्छितः। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है?
तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य है उसे ठीक ठीक बता दो। वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वीरवर हनुमान अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले ये तो बता तू है कौन? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं, तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है, क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली, मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील हो दूसरे पर्वत के समान वहाँ खड़े हो गए। लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उससे इस प्रकार कहा, मैं अट्टालिकाओं, परकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। इस लंका के जो वन, उपवन, कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं, उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली, खोटी बुद्धि वाले नीच वानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊँगा। ये सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। लंका द्वारा इस प्रकार ज़ोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने बड़े ज़ोर से सिंहनाद किया। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन